क्या हुआ जब सूर्यपुत्र कर्ण ने युद्ध के लिए हनुमान को ललकारा। आखिर इस युद्ध में किसकी जीत हुई। आखिर क्यों कर्ण ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, आइए जानते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी हैं जो त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्रिय सेवक थे। वहीं द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के साथ महाभारत के युद्ध में भी द्वापर युग में थे। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हनुमान जी में इतना बल था कि वह चाहते तो अकेले ही बिना किसी की सहायता के रामायण के संपूर्ण युद्ध को खत्म कर सकते थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम के प्रिय सेवक हनुमान जी द्वापर युग में कर्ण से युद्ध करने क्यों आए थे। दोस्तों, द्वापर युग में भीम को अपनी शक्तियों में इतना घमंड हो गया था कि उन्हें लगता था कि उनसे ज़्यादा शक्तिशाली इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। एक बार भीम वन में टहल रहे थे, तब भीम को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े वानर का भेष रखकर भीम के मार्ग में लेट जाते हैं। भीम जब मार्ग से होकर गुजर रहे थे तो हनुमान जी की पूंछ भीम के मार्ग में आ रही थी। भीम जब वृद्ध वानर रूपी हनुमान जी की पूंछ को देखते हैं तो उन्हें कमज़ोर समझकर हनुमान जी से कहते हैं, वानर तुम अपनी पूंछ को हटा दो, यह मेरे मार्ग को रोक रही है। तब भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने उत्तर दिया कि मुझ में तो उठने की शक्ति नहीं है, कृपा करके आप ही मेरी पूंछ को अपने मार्ग से हटा दो। यह सुनकर भीम पूंछ को हटाने लगते हैं, लेकिन बहुत बल लगाने के बाद भी भीम पूंछ को हटा नहीं पाते हैं और पूंछ ना हटा पाने के कारण भीम का सर लज्जा से झुक जाता है और वह समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। तब भीम ने हनुमान जी से हाथ जोड़कर विनती की कि आप कोई साधारण वानर नहीं हैं, आप कौन हैं, कृपया अपना असली रूप मुझे दिखाओ। भीम की ये बात सुनकर हनुमान जी अपने असली रूप में आए और भीम ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब हनुमान जी ने भीम को एक वरदान मांगने के लिए कहा। हनुमान जी से वरदान के रूप में भीम ने कहा कि वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रक्षा करें ताकि अर्जुन पर कोई संकट ना आए। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा और अर्जुन की रक्षा करूंगा। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में हनुमान जी ने ऐसा ही किया। महाभारत युद्ध के अंतिम समय में कर्ण और अर्जुन आमने सामने युद्ध कर रहे थे। कर्ण अर्जुन के साथ श्री कृष्ण पर घातक बाणों से प्रहार कर रहे थे। कर्ण लगातार अर्जुन पर वार करते हैं, जिसके कारण अर्जुन बेहोश हो जाते हैं। अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए खड़े हो जाते हैं। कर्ण अपने बाणों से वार कर रहे थे। एक समय ऐसा आ जाता है कि कर्ण के बाणों से श्री कृष्ण का कवच टूट जाता है और बाण भगवान श्री कृष्ण की देह पर जाकर लगने लगते हैं। लगातार बाणों के प्रहार से भगवान श्री कृष्ण लहूलुहान हो जाते हैं। हनुमान जी की भक्ति श्री राम के लिए अनंत थी। हनुमान जी जानते थे कि त्रेता युग के श्री राम द्वापर युग के श्री कृष्ण हैं। रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं। श्री कृष्ण का ऐसा हाल देखकर हनुमान जी की गर्जना करने लगे। हनुमान जी की गर्जना करते ही मानो आकाश पृथ्वी फट गई हो, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। तब भगवान श्री कृष्ण रथ से उठे और हनुमान जी की तरफ देखकर बोले, हनुमान, यह तुम्हारे गर्जना या क्रोध करने का समय नहीं है, कृपया तुम शांत हो जाओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दशा देखकर हनुमान जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। हनुमान जी की आंखों से जैसे कर्ण पर भयंकर बाणों की वर्षा हो रही हो। हनुमान जी के तेज से कर्ण की स्थिति खराब हो रही थी। हनुमान जी इतने क्रोधित हो गए कि मानो कर्ण ने हनुमान जी को युद्ध की चुनौती दी हो। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को स्पर्श करके कहा कि हनुमान, अपने क्रोध को शांत कर लो, यह तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर हनुमान जी अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं। आपको बता दें कि द्वापर युग में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो हनुमान जी के तेज का सामना कर सके। हनुमान जी में इतना बल था कि अगर वो चाहते तो महाभारत के युद्ध को कुछ ही समय में समाप्त कर देते। लेकिन द्वापर युग में किसी भी योद्धा में इतना समर्थ नहीं था कि वह हनुमान जी का सामना कर सके। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।